आ गए हैं। शहनशाह जी जो हमारे सिटी काउंसिल के प्रधान हैं, कालिया जी, शशि जी, रोहित जी, जोगिंदर जी, प्रीति चंद जी, डॉक्टर डोगरा जी, श्री हरदेश चौधरी जी, मनु जी, अजय जी, सुनील जी, रजत जी, प्रिंसिपल राय कालिया जी, अंशुल जी, प्रधान नीलमा जी और मुकेश बंटी जी, चंद्रशेखर जी, महेंद्र जी और राकेश पूर्व में प्रधान रहे, मनाज जी, प्रेम जी, मोदी जी और सोन भारती जी, आप सब इस अवसर पे कल शाम को ये बात चर्चा हुई थी। सबको नमस्कार आए हैं। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप वो शख्सियत है कांग्रेस पार्टी की, जब भी बुलाया तब आए और अपनी हाजिरी सुनिश्चित की। और पार्टी के लिए भी जब भी कोई समय होता है तो आप लोग अग्रणीय पंक्ति में हैं और आपके कांग्रेस में जो आपकी कार्यगुजारी है उससे कांग्रेस का ही पहचान है। अभी हम आज मरहूम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। हर बार इकट्ठे होते हैं तो इनके जो चलाए हुए कार्यक्रम थे, इनकी चलाई हुई जो प्रोग्राम थे, उसके ऊपर चर्चा होती है और उस पर चलने का भी प्रयास किया जाता है या बोला जाता है। लेकिन आज हम इनको याद करते हुए जिस ऊंचाई पे इन्होंने देश को पहुंचाया था, उस वक्त वो एक अपने आप में सराहनीय कदम था और उस कदम से आगे बढ़ते हुए आज देश जो है अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। 2 वक्त की रोटी नहीं थी, पैसा नहीं था, देश गुलामी के गरीबी के दौर में गुजर रहा था, लेकिन इन्होंने उसमें अपने स्वभाव के अनुसार इन्होंने जो काम किया उससे नई दिशा मिली और आज हम दुनिया में एक मुकाम पे पहुंचे हैं जो आज की वर्तमान सरकार आर्थिक तरीके से 5वां नंबर मानती है। अगर सही मानों में अगर हम वहां पहुंचे हैं तो इन शख्सियतों की जो नींव थी, इनका जो बताया हुआ रास्ता था, उसके द्वारा हम 32 करोड़ होने के बावजूद जब हम आजाद हुए तो 32 करोड़ से अब 140 करोड़ हो गए हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी भरपूर योग्य में लोगों को पहुंचाने के बावजूद हम दुनिया को भी अनाज बेचते हैं। ये सारा का सारा श्रेय इन शख्सियतों को जाता है। जब से कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद देश का उत्थान किया, ये बहुत कम दुनिया में ऐसी राजनीतिक पार्टी है ना के बराबर कि जिसने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और देश का विकास भी किया हो। मेरे साथ में कोई नहीं है। एक भारतीय कांग्रेस पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और देश को विकास के शिखर पे ले गए। आज तक दुनिया में कोई पार्टी नहीं है आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसके बाद उनका नाम ही खत्म हो गया। तो एकमात्र ऐसी जो हमारे नेतागण थे, ऐसे जो जनता के बीच में अपनी छवि बनाने के लिए वो कामयाब रहे, ऐसे उन्होंने जनता को अपनी जो कामों से जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उनमें से एक बहुत शख्सियत के नाम पे इनका था, दुनिया में था। चाहे बांग्लादेश की लड़ाई का था, चाहे देश की गरीबी के हटाने का था, चाहे देश जमीन देना क्या था, बड़े बैंकों का नशराइज करने का था, कोल माइन का नशराइज करने का था, राज्यों के प्रीवियस एक्ट बंद करने का था। बहुत इतने काम हैं कि जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में आज की जो देश में नेतृत्व जा रहा है, वो इसको बढ़ाने की बजाय एक राजनीतिक रूप लेता हुआ देश में कमजोर और कमजोर नीतियों का जो
पालन हो रहा है, बेरोजगारों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, गरीब के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, महंगाई सत्तर के बोल रही है, और कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को आगे ले जाके देश को विकास के मुद्दे इस पहाड़ पे बैठाया जाता है बड़े भाषणों में कि देश इससे ज्यादा कुछ नहीं था। देश सही मनों में जो सबको लेके चला वो कांग्रेस पार्टी के लेके चली है, लेकिन आज तो वर्गीकरण हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, धर्मवाद हो रहा है, कोई ना कोई बहाना लेके वोट कैसे लिया जाए, कोई ना कोई ड्रामा रचा जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के जो साथी हैं, कांग्रेस के जो नेतृत्व में साथ हैं, हम इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता थे उन्होंने देश को एक किया है, सब धर्म जातियों को मिला के देश को बनाया है और आगे बढ़े हैं। आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे हमीरपुर के हैं, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस तरह उन्होंने अपना नेतृत्व का एक पहचान दी अभी 10-11 महीने में, वो भी एक सराहनीय कदम है। हमें इस बात की खुशी होती है कि सही मनों में उन्होंने जो देश प्रदेश की जिसको जो समस्या थी, प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ था, उसको बदल के एक नए वातावरण में प्रवेश करने का प्रयास किया। थोड़े वर्ष 8-9 महीने उसमें कोई कमियां भी नहीं हुई, कुछ कोई इससे बात मिली हुई, लेकिन जनरली इस बात का तो मानना पड़ेगा कि आज हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं वो उनके किए हुए कामों की सराहना कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, वर्ल्ड बुक भी उनका नाम आ गया है। और जो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, आप ये कहते हैं कि वर्तमान जो मोदी योग है उसको, उसका जो अध्यक्ष उन्होंने भी इनकी तारीफ की, जो आपदा के ऊपर उन्होंने काम किया। ये कांग्रेस की पहचान है। जब किसी को मौका मिलता है वो अपनी जो कांग्रेस की जो उसने शिक्षा प्राप्त की है, कांग्रेस में रह के उसने जो सीखा है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। एकमात्र कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है इस विचार से और इस सोच से आगे बढ़ता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको आगे बढ़ाया है। आज पूरे हिंदुस्तान में, दूसरे इसमें भी, दुनिया में भी एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया है। मैं उनके जो थोड़े सेहत जो है उनकी है वो कोई ऐसा नहीं खतरे की नहीं है, बुखार तो हो ही जाता है सबको, लेकिन यहाँ जो चर्चा चलती है वो लोग जो विरोधी जो उनके बारे में बोलते हैं उनको तो क्या कहें हम, लेकिन फिर भी आज हिमाचल का वो उभरता हुआ सितारा है। और हम समझते हैं कि आने वाले कल हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नई चीज देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश जो अपने आप जो है सक्षम होगा। आज इस वक्त हम सब जो है वो मिलजुल के जो वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है उसके साथ कंधा मिला के, और जो हमारे मरहूम जो लोग यहाँ से दुनिया में से चले गए हैं, देश को बना के, देश को एक नया रास्ता दिखा के, हम सब सही मनों में कांग्रेसी तभी होंगे कि भाषण के साथ साथ हम उसके ऊपर चलने का भी प्रयास करेंगे। चलना भी चाहिए। लोग एक और बयान लेके आते हैं कि जी वो था, अजी वो उसने वहां मीटिंग की, उसने वहां मीटिंग करते रहो। अगर मीटिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एक जगह करेंगे तो एक होंगे, अगर 10 जगह करेंगे 10 जगह कांग्रेस का प्रचार होगा। हम इसको मैं अपने आप में उसको गुटबाजी नहीं समझता हूँ, बाकी जो मर्जी समझते हो। मैं समझता हूँ कि जब किसी का बराबर की दौड़ होती है तो आगे बढ़ने के लिए सब चाहते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो तो उसके साथ बराबर का जो साथी हो उससे आगे बढ़ने का काम करेगा। हम स्पोर्ट्समैन रहे तो दौड़ने का काम, मेरे से ज्यादा जाना, तो ये राजनीति है। तो हमारी पक्की लड़ाई कभी होती है कुछ भी। उस राजनीति को जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे करते हैं, पता नहीं कैसे बटे हैं। जो जहां मीटिंग करे, मैं आज प्रेजेंटिंग करता हूं, जहां हम करे दिल खोल के करे, लेकिन यह कांग्रेस की पार्टी के नाम से मीटिंग करे और उसके नाम को ऊपर करने के लिए मीटिंग करे। आपस में नहीं कि मैं बड़ा तो वो छोटा, वो छोटा वो बड़ा, कोई छोटा नहीं। बड़ा वो है जो ऊपर है, बड़ा वो है जो ईमानदार है, बड़ा वो है जो पार्टी के लिए वफादार है, बड़ा वो है जो पार्टी के वफादारी करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। बाकी सब हम एक जैसे ही हैं, सबका एक ध्येय है, सबका एक विचार है, सबकी एक दौड़ है कि ये देश मजबूत हो, इस हर रहने वाला हर आदमी सक्षम हो, हर आदमी किसी की तरफ ना देखे। ये कांग्रेस का विचार है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं।
मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, हमारे सामने इन्होंने सबने विचार किया, अमूल्य विचार है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के जो हमारे नेताओं ने जो बिछात बिछाई है, उसके ऊपर चलते हुए, उसके ऊपर अनुसरण करते हुए, उनके ऊपर बचाए हुए, जिसने जब देश आजाद कराया था तो 2/3 दुनिया जीतती थी, वो उसमें इंग्लैंड का राज था। 2/3 हिस्से पे वहां से आजाद किया, विचार ही था कांग्रेस का। वही विचार है जो 32 करोड़ आदमियों को 2 वक्त की रोटी थी, वही विचार है कांग्रेस का जो 140 करोड़ आदमियों को रोटी देता हुआ दुनिया को नाच दे रहा है। ये दौर जो बीच में है, और उस पार्टी के आप सिपाही हैं हम, इसमें आपने आपस में जो चिंतन करना है, घर बैठ के जब भी मिलाए, ये तो सोचने की बात है कि हम 32 करोड़ से 140 में पहुंचे, लेकिन सब सुख हुए। नहीं तो क्या होता कि ज्यादा हो जाते तो भूखे मरते। जमीन कम हुई, बड़ी तो है नहीं, शहर बसे, बाजार बसे, स्कूल बढ़े, लेकिन आज हम अपने आप दुनिया में सक्षम हैं और ताकत रखते हैं बड़ी ताकतों को पाने की। वो जो विचार है वो पिछली हमारी जो पंचशील का विचार था, उसके अनुसार दुनिया जो है देश को मानती है।